ये बताइए किस संबंध से? ये भारतीय शिक्षा बोर्ड एक शिक्षा में नई क्रांति है जो जिसका गठन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 3 अगस्त 2022 को किया और 23 फरवरी 2023 को सभी देश के सभी राज्यों को और सभी शिक्षा संस्थानों को ये पत्र गया कि इस बोर्ड का गठन हुआ है। तो उसके संबंध में, उसकी जानकारी के संबंध में है। गोरखपुर जिले में भी भारतीय शिक्षा बोर्ड से हमारे कुछ विद्यालय जुड़ गए हैं। मैं श्रवण कुमार शुक्ल एडवाइज़र हूँ भारतीय शिक्षा बोर्ड का, वरिष्ठ एडवाइज़र। उपेंद्र जी गोरखपुर और आजमगढ़ मंडल के समन्वयक हैं। ओम प्रकाश यादव जी कैंपियरगंज में आपका स्कूल है, रेशमा इंटरनेशनल एकेडमी, आप हमसे संबद्ध हो गए हैं। डॉक्टर ओपी सिंह जी आपका यहाँ सिंघड़िया में स्कूल है, मैक्स पीसी एकेडमी, आप भी हमसे एफिलेट हो गए हैं। डॉक्टर विनीत मिश्र जी आपका बसारतपुर में स्कूल है, ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल, आप भी हमसे संबद्ध हो गए हैं। और एक और स्कूल है, तो 4 स्कूल गोरखपुर के भी इससे संबद्ध हो गए हैं। तो सबको ये जानकारी भी हो कि हमसे स्कूल जुड़ भी गए हैं। और भारतीय शिक्षा बोर्ड भी जैसे सीबीएसई है, जैसे आईसीएसई है, किसी भी, बल्कि आईसीएसई से इसकी तुलना नहीं है क्योंकि आईसीएसई प्राइवेट बोर्ड है। जब आप शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पे देखेंगे बोर्ड्स में, तो नेशनल बोर्ड में 4 ही दिखाएगा, उसमें सीबीएसई, भारतीय शिक्षा बोर्ड, एनआईएस ऐसे करके है। तो उसी ढंग से जैसे अन्य स्टेट बोर्ड हैं, तो हम कोबसे से भी लिस्टेड हैं, हमको एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने भी मान्य किया है। और भारत सरकार ने फिर, क्योंकि भारत सरकार ने ही गठित किया है और इसके संचालन की जिम्मेदारी, चूंकि पहल किया था पूज्य योग गुरु स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी ने, तो उन्होंने पहल किया था, तो उन्होंने उनको जिम्मेदारी दिया है पतंजलि योगपीठ को इसके संचालन के लिए। तो स्पॉन्सर इस समय पतंजलि योगपीठ है इसकी, बाकी गठन सरकार ने किया है। और तो भी स्कूलों को संचालित किया जाएगा इसके बारे में? हाँ, जो भी स्कूल हमसे, जब अभी एक स्कूल और अप्लाई किया है गोरखपुर का, तो अभी हमसे लगभग 68 स्कूल पूरे देश के जुड़ चुके हैं। 700 स्कूल हमारा सिलेबस चला रहे हैं। राजस्थान में हमारा सबसे ज़्यादा स्कूल जुड़े हुए हैं। तो ये सभी स्कूल के लिए ऑफर है। कोई भी स्कूल अगर हमारे मानक में आता है, जो हमारी ज़मीन की और बिल्डिंग की जो भी क्राइटेरिया है, जो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जो हमारे एफिलिएशन बायलॉज है, उसको फॉलो करेगा, तो हम उनको मान्यता दे करके, संबद्ध करके अपने से अपना पाठ्यक्रम, अपनी पाठ्यपुस्तक, अपनी परीक्षा प्रणाली ये हम लागू करेंगे, जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा को, बच्चा कंपटीशन तो बीट कर रहा है, बड़ी बड़ी परीक्षाएं निकाल रहा है, लेकिन तनाव नहीं झेल पा रहा है, आत्महत्या कर रहा है, परिवार में कलेश पैदा कर रहा है, समाज में दिक्कत पैदा कर रहा है, प्रकृति के साथ संतुलन पूर्वक नहीं जी पा रहा है, तो एक सह अस्तित्व पूर्वक नहीं जी पा रहा है। भारतीय शिक्षा बोर्ड ने हर चैप्टर में बच्चा कैसे स्वयं में तनाव मुक्त, परिवार में कलेश मुक्त, समाज में भय मुक्त, प्रकृति के साथ संतुलन से जी सके, ये हर चैप्टर में एम्बेड किया हुआ है कि पढ़ाते पढ़ाते वो प्रैक्टिस स्वयं ही हो जाएगी। और हमारी परीक्षा प्रणाली का भी ये हिस्सा है, तो कंपटीशन भी बीट करेगा और जिंदगी भी बीट करेगा। ये उद्देश्य है इस भारतीय शिक्षा बोर्ड का। बाकी हमारे प्रबंधक लोग हैं, आप चाहें तो आप प्रबंधक लोगों से बात कर सकते हैं। मैं श्रवण कुमार शुक्ल, सीनियर एडवाइजर, भारतीय शिक्षा बोर्ड।